बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत का वक़्त क्यों नहीं बताया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि क़यामत कब कायम होगी? क़यामत की निशानियाँ कौन सी हैं? इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियाँ हैं जिनका ज़ुहूर क़यामत से कबल होगा। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात हदीस में बयान किए गए हैं, जैसे दुनिया का जुल्म से पुर होना, इमाम मेहदी का ज़ुहूर होना वगैरह। क़यामत की अलामात सुगरा में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबीउल सआद लिखा है, जिसका मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म दुनिया लोग कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे। नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मुनासिब नाअहलों के स्पुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके स्पुर्द हो जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुँचाएं। शराब खुल्लम खुला पी जाने लगेगी, ज़नाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, अलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा, झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को जाती मलकियत समझने लगेंगे, अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी, अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीजों को लोग जाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रजील और गलत किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जुल्मो सितम आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सिकुड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की हो। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़ाब और दज्जाल आएंगे, हर एक नबूवत का दावा करेगा। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अराक का मशहूर दरिया फरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक खजाना जाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे, नाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद अराक का तेल हो। जब ये अलामतें हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का आजाब शुरू होगा, इसमें सुर्ख आंधियां आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसक हो जाएंगी। फिर पे दर पे कई निशानियां ऐसी जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। एक हदीस के मुताबिक अलामत क़यामत ये है। हुज़ैफा बिन असीद गुफारी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, हम उस वक्त मजाकरा कर रहे थे। आपने पूछा, तुम किस चीज का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने कहा कि हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। फिर आपने दखान, दज्जाल, सूरज का मगरिब से तुलू होना, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, याजूज माजूज का निकलना, मशरिक में जमीन का धंसना, मगरिब में जमीन का धंसना, जज़ीरतुल अरब में जमीन का धंसना, आग का जाहिर होना वगैरह। जब क़यामत की तमाम निशानियां जाहिर होंगी तब हुक्म इलाही से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे सब कुछ फना हो जाएगा। फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब दोबारा सूर फूंका जाएगा, जिससे तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। फिर सब जिन्नो इंस इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। नेक अमाल इंजाम देने वालों को जन्नत में और बुरे अमाल इंजाम देने वालों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और कुरान मजीद में क़यामत की जो अहवाल बयान हुए हैं वो सिर्फ इनका ताल्लुक मुतशाबात से है। इस जहान में इनकी असल हकीकत का समझना मुश्किल है। हम हर चीज को अपने मुशाहिदा, तजुर्बा, इल्म और अपने फहम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको समझाने के लिए इन्हीं चीजों का हवाला दिया जाता है जिनका इस दुनिया में हमें तजुर्बा और मुशाहिदा होता रहता है। चनाचे क़यामत के अहवाल को हमारे तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में बयान किया गया है। ये सिर्फ असल हकीकत का
हल्का सा तस्वर है, जबकि इनकी असल हकीकत इनके मुकाबले में नामालूम कितने गुना ज्यादा होगी। इसके बावजूद इस हल्के से तस्वर या हकीकत के पर्दों से भी जन्नत की नेमतों और दोज़ख के हौलनाकियों का बखूबी अंदाजा हो जाता है, जो इस इंतबा के लिए काफी है कि जो लोग दोज़ख के अजाब से बचना चाहते हैं वो खुदा की नाफरमानी तुरक करके फर्मा बरदार बंदे बन जाएं। इसके बावजूद लोग आखिरत के अजाब से मुतनबा ना हो और जानते बूझते हुए अल्लाह ताला की नाफरमानी की जिंदगी गुजार दे तो ये इंतबा इन पर तमाम हुज्जत के लिए काफी होगा, जिसके बाद क़यामत के दिन इसका कोई अजर कबूल नहीं होगा। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन के जिंदगी बसर करेंगे उनके लिए खुशखबरी है कि अगर वो इस राह पर साबित कदम रहें और इस राह की मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करें तो इसका सिला में वो जन्नत की नेमतों के हकदार ठहरेंगे। क्या क़यामत की बड़ी निशानियां तरतीब के साथ रुनुमा होंगी? तो उन्होंने जवाब दिया, ये बहुत अहमियत की हामिल है। ऐसे ये रुनुमा होंगी तो क़यामत बिल्कुल करीब होगी। अल्लाह ताला ने क़यामत की निशानियां इसलिए मुकर्रर की हैं कि क़यामत का रोनमा होना बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए क़यामत के रोनमा होने से पहले इसके मुतालिक लोगों को तनबीह हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत कायम होने का वक़्त इसलिए नहीं बताया कि इसका उन्हें खुद इल्म नहीं था। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने हमें क़यामत कायम होने के वक़्त का क्यों नहीं बताया, इसका मुख्तसर तौर पर जवाब यह है कि हिकमत का तकाजा यही था कि इस मखलूक से छुपा कर रखा जाए और उन्हें ना बताया जाए। इसलिए हिकमत बालगा इसी में थी कि क़यामत के वक़्त को लोगों से मुबहम ही रखा जाए। जिस तरह के अल्लाह ताला ने हर इंसान की खास क़यामत जो कि उसकी मौत है का वक़्त भी पोशीदा रखा है। क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है और ये ऐसा इल्म गैब है जो अल्लाह ताला ने अपने साथ मखसूस रखा है और इस पर किसी को भी मुतल्ला नहीं किया, तो किसी नबी को और ना ही किसी वली मुकर्रब फरिश्तों को। हत्ता के अंबिया के सरदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म नहीं दिया गया। उन्हें ये इल्म ना था कि क़यामत कब कायम होगी। किताब व सुन्नत में इसके दलाइल बड़े बड़े हैं। क़यामत का इल्म गैब है, किसी भी मखलूक को इसका इल्म नहीं। ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है, इसको उसके वक़्त अल्लाह ताला के सिवा कोई और जाहिर नहीं करेगा। वो आसमानों और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीक कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ताला ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं।